एवरीवन, वेलकम टू फूड बाय मोनिका। कैसे हैं आप सब? तो आज क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। तो आज हम बनाने वाले हैं ओरियो बिस्किट केक, स्पंजी एंड डिलीशियस। इसे हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाने वाले हैं और इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लगेंगे हमें ओरियो बिस्किट्स। तो यहाँ पे मैंने ये 50 ग्राम वाले छोटे वाले 6 पैकेट यूज़ किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्रीम को अलग कर देंगे। यहाँ पे मैंने चॉकलेट क्रीम वाले बिस्किट्स लिए हैं, आप चाहें तो वाइट क्रीम वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम क्रीम को निकाल के अलग रख देंगे। ये क्रीम को मैं इसलिए निकाल दूँ ताकि इसको हम गनाश में यूज़ कर सकें। आप चाहें तो क्रीम के साथ भी बिस्किट का केक बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बिस्किट्स हैं इसको हम रफली टुकड़े कर कर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेंगे। और इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पाउडर रेडी है। इसको हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम कुकर को लो फ्लेम पर गैस पर रख देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 1 कप सॉल्ट और इसको हम बंद कर कर बिना गैसकेट और वेसल के लगभग 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे। अब हम पाउडर में ऐड करेंगे लगभग 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और लगभग 2 चम्मच पाउडर्ड शुगर। आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग मीठा कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 कप मिल्क। इसे हम धीरे धीरे ऐड करेंगे और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी होना चाहिए बैटर की। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इसको आपको सबसे लास्ट में ऐड करना है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम केक पैन लेंगे और उसको बटर से ग्रीस कर देंगे। और इसमें हम रखेंगे बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मैदा का यूज़ कर सकते हैं। और बटर पेपर के ऊपर भी हम अच्छे से बटर से ग्रीस कर देंगे। अब हम इसमें बैटर ऐड कर देंगे। इसको हम इस तरह से टैप कर देंगे ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो कुकर हमारा प्री हीट हो चुका है। अब इसमें हम एक स्टैंड ऐड करेंगे और इस पर हम अपने केक पैन को रख देंगे
और इसको हम बंद करके लगभग 30 से 35 मिनट तक होने देंगे लो फ्लेम पर। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तो 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। तो केक हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इसमें एक टूथपिक डालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टूथपिक जो है वो एकदम क्लीन बाहर आ गई है, इसका मतलब कि केक हमारा बन चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो केक को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और क्रीम को हम मेल्ट कर लेंगे। क्रीम को मेल्ट करने के लिए हम डबल बॉइलिंग मेथड का यूज़ कर एक छोटे से पैन में पानी को गर्म कर लेंगे और उस पर हम छोटी सी कटोरी रखेंगे और उसमें हम क्रीम को ऐड करेंगे। आप चाहें तो क्रीम के साथ थोड़ी सी चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं और इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो क्रीम है वो मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे केक के टॉप पर। और इसको हम नाइफ की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इस पे थोड़े से क्रश्ड चॉकलेट जो है वो स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो ओरियो बिस्किट को क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डेकोरेट कर देंगे। अब हम इस पे ओरियो बिस्किट लगा देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा यमी एंड डिलीशियस ओरियो बिस्किट केक बनके तैयार है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you. Stay tuned for my next video.